तो कैसे हैं आप लोग। द चक्र चार्ट चेसर में आपका स्वागत है। अगर आप भी सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ किस्मत वालों का खेल है तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा बनाना चाहता है, लेकिन सिर्फ 10% लोग कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास होती है एक प्रूवन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। और आज हम वही स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसे फॉलो करके आप भी उन 10% ट्रेडर्स में शामिल हो सकते हो जो मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा बनाते हैं। लेकिन सिर्फ कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और पेशेंस माइंडसेट के साथ काम करते हो तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट कोई जादू नहीं है। यहाँ पैसा वही बनाता है जो सीखता है, समझता है और पेशेंस रखता है। टॉप 10% ट्रेडर्स में एक चीज कॉमन होती है, उनका माइंडसेट। वो कभी मार्केट को जीतने की कोशिश नहीं करते। वो मार्केट को पढ़ते हैं, समझते हैं और प्रोबेबिलिटी पर वर्क करते हैं। उन्हें पता है कि हर दिन पैसा बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर दिन कुछ सीखना पॉसिबल है। अपना माइंडसेट ऐसा रखिए कि जब कभी मार्केट में कई दिनों तक ट्रेड ना बने और फिर बने लेकिन उसमें एसएल चला जाए, तब आप अपने आप को कंट्रोल रखें और ओवर ट्रेड ना करें। तो आप 10% में आने को तैयार हैं और मार्केट में सीखते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लर्निंग से ही अर्निंग होगी। अब बात करते हैं उस ब्लूप्रिंट की जो टॉप ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। तो पहला है फाउंडेशन। फाउंडेशन क्लियर रखो कि स्टॉक, इंडेक्स, ऑप्शंस, डिलीवरी, इंट्राडे क्या होता है और आप किस में कन्फर्ट हैं। जैसे निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में से एक को ही पकड़ो और उसी में काम करो। और कौन सा टाइम फ्रेम रखते हैं, एक टाइम फ्रेम पर ही बने रहो। मार्केट को एक ही टाइम फ्रेम पर पढ़ना शुरू करो, चार्ट जल्द ही समझने आने लगेगा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न्स, बेसिक्स, ये सब पहले क्लियर होना चाहिए। और इंडिकेटर कैसे वर्क करते हैं, एक ही सिस्टम रखो। अच्छे ब्रोकर से ट्रेड करो, चाहे ब्रोकरेज ज़्यादा लगे। हम पैसा बनाने आए हैं, ब्रोकरेज बचाने नहीं। दूसरा है प्राइस एक्शन। कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करेगा अगर आपको प्राइस को पढ़ना नहीं आता। प्राइस एक्शन से एंट्री एग्जिट का पता लगता है, रियल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन समझ में आता है। बेसिक्स तो क्लियर रखने पड़ेंगे, प्राइस एक्शंस की बेसिक्स सीखो। देन आगे बढ़ते हैं स्ट्रेटजी। खुद की स्ट्रेटजी बनाओ और उसे टेस्ट करो। जैसे एक स्ट्रेटजी लो, सीपीआर प्लस वॉल्यूम प्लस प्राइस एक्शन, उसे बैक टेस्ट करो। जनरल बनाओ, हर ट्रेड से सीखो, फिर चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। चौथा है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट सीखो। एक ट्रेड में 1 से लेकर 5% तक का ही रिस्क लो। कैपिटल बचाना है तो स्टॉप लॉस पे भरोसा रखो। रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रखो। ये सब कोई एक रात में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा अगर प्रोसेस पे भरोसा रखते हो तो। लेकिन कंसिस्टेंसी तो रखनी पड़ेगी। पांचवा है मिस्टेक। बिगनर्स की 3 सबसे बड़ी गलती है। अब जानो वो 3 गलती जो हर नया ट्रेडर करता है और जिससे आपको बचना जरूरी है। ओवर ट्रेडिंग। दिन भर बैठकर ट्रेड ना करे, बिना लॉजिक के। एक टाइम फिक्स रखो, उसी टाइम में ट्रेड करो। नो रिस्क प्लान।
हर बार पूरा कैपिटल लगाना, वो भी बिना स्टॉप लॉस के। कैपिटल को रॉ मटेरियल की तरह सोचो, ये पैसा नहीं, पैसा कमाने का जरिया है। ब्लाइंड टिप्स। ब्लाइंड टिप्स पे भरोसा मत करो, दूसरों की कॉल या ट्रेड लेना बंद कर दो, खुद की सोच रखो, खुद से ट्रेड लो। खुद से ट्रेड लोगे तो मार्केट में कुछ सीखोगे। अगर इन सब से बच गए तो आप 50% ट्रेडर्स से आगे हो गए। मार्केट आपको तब रिवॉर्ड करता है जब आप रेडी होते हैं। पेशेंस रखो, प्रोसेस पे भरोसा रखो और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाओ। कोई भी बड़ा ट्रेडर एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बना, उसने लर्निंग को डेली हैबिट बना लिया। अगर आप भी कंसिस्टेंटली सीखते हो तो पैसा आना तय है। अब आते हैं स्ट्रेटजी पर। स्ट्रेटजी बताने से पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती। लॉस तो होगा, बट आप उसे लिमिट में रखो। इस स्ट्रेटजी में हम तीन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। पहला, सीपीआर। सीपीआर यानी सेंट्रल पिवोट रेंज, जिसे हमें मार्केट का डायरेक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स पता चलते हैं। दूसरा, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन जिससे हमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट कंफर्म होते हैं। तीसरा, वॉल्यूम, जिससे हमें पता चलता है कि मोमेंटम रियल है या फेक। इंडिकेटर्स लगाते हैं। ये इंडिकेटर्स सीपीआर और वॉल्यूम सभी ब्रोकर पर अवेलेबल हैं। तो हम ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं, तो हम सर्च करते हैं सीपीआर विथ पिवोट लेवल्स, वॉल्यूम, तो हमारे इंडिकेटर्स लग चुके हैं। आप आपके अकॉर्डिंग इसमें सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, सीपीआर कैसे काम करता है। सीपीआर तीन लाइन से बनता है। ये जो लाइंस दिख रही है ये सीपीआर वाली लाइंस है। ये है टॉप सीपीआर। टॉप सीपीआर क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि मार्केट इससे नीचे रहेगा, यानी सेलिंग साइड में रहने की कोशिश करेगा। और ये है ये सेंट्रल लाइन, ये है बॉटम लाइन। बॉटम लाइन अगर ऊपर रहती तो मार्केट बाइंग साइड में रहने की कोशिश करता। तो इसके कुछ टर्म्स हैं वो समझ लेते हैं। अगर सीपीआर नैरो रहता है, यानी सीपीआर की लाइंस में गैप कम रहता है, तो मार्केट में ट्रेंड आ सकता है, यानी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। और अगर सीपीआर वाइड हो, यानी सीपीआर की लाइंस में गैप ज़्यादा हो, तो मार्केट साइडवेज रहने की कोशिश करेगा, मतलब रिवर्सल आने की संभावना रहती है। एंट्री कैसे करें? अगर सीपीआर प्राइस के ऊपर ब्रेकआउट देता है, जैसे इसमें सीपीआर के ऊपर ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, देता है, वॉल्यूम में भी स्पाइक आता है, अच्छी बाइंग कैंडल यहाँ बन रही है। अगर आप इस कैंडल पर एंट्री करते, इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखते, देन 1:1, 1:2 या 1:3, इनफैक्ट 1:4 का भी टारगेट दिया है मार्केट ने।
वो आपके अकॉर्डिंग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हैं आप। एसएल कैंडल के नीचे होगा। टारगेट कम से कम 1:2 तो रखना ही है। और ट्रेड लेने के बाद पेशेंसली वेट करो और अपने एसएल और टारगेट पर स्टिक रहो। ये तो था बाइंग का, ऐसे ही सेलिंग का भी बनेगा। मार्केट ने सीपीआर से गैप डाउन दिया, देन अच्छी सेलिंग के साथ वॉल्यूम में भी स्पाइक आया, और यहाँ हम अगर एंट्री बनाते, कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस होता 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 का भी टारगेट दिया है मार्केट ने। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई प्रीवियस सेशंस उठाए हैं, मैंने आपको जो बाइंग और सेलिंग के बताए हैं वो रिसेंट सेशन है। जैसे सेलिंग का मैंने बताया था 25 जुलाई का, और बाइंग का दिखाया था 23 जुलाई का। चॉइस को भी बना है। स्ट्रेटेजी पावरफुल है, लेकिन बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं होगा। हर ट्रेड को जनरल में नोट करो, बैक टेस्ट करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और सबसे ज़रूरी इमोशन को स्ट्रेटेजी से बाहर रखो। तो यही हमारी एक पावरफुल स्ट्रेटेजी थी। और अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने थंबनेल में तो टॉप 1% लिखा है, बट वीडियो में टॉप 10 की बात हो रही है। तो ट्रेडर्स, आप पहले 90% से निकलकर 10% में आओ, मार्केट को सीखो, टाइम दो। और अगर आप सच में स्टॉक मार्केट में टॉप 1% ट्रेडर्स बनना चाहते हैं, तो इस स्ट्रेटेजी को अपने चार्ट पर अप्लाई करो और रिजल्ट खुद देखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कौन सा पार्ट सबसे वैल्यूएबल लगा, और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।